और लॉस किस प्रकार से चलता है ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे इस प्रकार से प्रॉफिट और लॉस चलता है। ठीक है, तो देखिए अब ये प्रॉफिट में चलने लगा है ट्रेड। देख पा रहे हैं आप, इसमें अभी लॉस चल रहा था, अब ये प्रॉफिट में चल रहा है। देख रहे हैं किस प्रकार से चलता है मार्केट, प्रॉफिट और लॉस। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि सिर्फ 500 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें। जी हाँ, सिर्फ आप 500 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, और वो भी इस डीमैट अकाउंट के साथ। और ये कौन सा डीमैट अकाउंट है इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पहले समझना पड़ेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे करते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल डिटेल में सिखाएंगे। और सबसे पहले अगर आप पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप निफ्टी 50 में ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए। उसमें क्या होता है कि उसमें वॉलेटिलिटी जो होती है वो थोड़ी कम होती है, और बैंक निफ्टी भी होती है, निफ्टी भी होती है, फिर निफ्टी भी होती है, मिड कैप निफ्टी भी होती है। तो आप एक को अगर समझ लेंगे तो समझ लीजिए, आप सबको समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए अगर आप पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा कि इसमें प्रॉफिट कैसे होता है। ये आपको प्रॉफिट वगैरह दिख रहा होगा। प्रॉफिट और लॉस इसमें क्या होता है वो भी आपको पता चलेगा। साथ में आपको ये भी पता चलेगा, और सबसे अच्छी बात ये है कि इस ऑप्शन ट्रेडिंग, ये जो डीमैट अकाउंट है, इसमें अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप सिर्फ 500 रुपये से इसलिए कर पाएंगे, वो भी इन द मनी प्राइस में कर पाएंगे आप। अब ये इन द मनी आउट द मनी क्या होता है ये सब कुछ आपको सिखाएंगे अभी, और आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आने वाला है। तो चलिए अब सबसे पहले आपको चार्ट पे ले चलते हैं निफ्टी 50 पे। जैसे कि मान लीजिए आपको निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो ये जो डीमैट अकाउंट है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से जब आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेंगे, इसको ओपन करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। बस इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद इसमें आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए 5 गुना मार्जिन भी मिलता है। 5 गुना मार्जिन कैसे मिलता है वो आपको अभी आगे वीडियो में डिटेल में समझ में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सब कुछ डिटेल में सिखाते हैं। तो देखिए हम अब निफ्टी 50 पे जाते हैं। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। जब ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर जो है यहाँ पे ये ऑप्शन दिखेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको अगर निफ्टी में करनी है ऑप्शन ट्रेडिंग तो आप यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर इसमें आपको सिलेक्ट हुआ नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे ये वाला जो एरो का निशान दिख रहा है ना, ये इस पर आपको क्लिक करना है, और इस पर आपको क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट एनी 2 इंडेक्सेस। ठीक है, तो आपको जौन से भी ट्रेडिंग करनी है वो आप 2 इंडेक्स सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी और NXT 50। ठीक है, बैंक एक्स। तो मान लीजिए कि आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद सेव कर देंगे यहाँ से। और सेव करने के बाद जब आपके पास इस प्रकार से ओपन हो जाएगा तो आपको निफ्टी पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप निफ्टी पे क्लिक कर लेंगे तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट मतलब अप ट्रेंड में चल रहा है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये सब भी आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसमें प्रॉफिट कर पाएंगे, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम मिल जाता है। ठीक है, ये टाइम फ्रेम क्या होता है, ये टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि ये जो आपको ये जो कैंडल दिख रही है ना, ये कोई छोटी कैंडल दिख रही होगी, कोई बड़ी कैंडल दिख रही होगी, ये जितनी भी आपको कैंडल दिख रही है ये एक एक कैंडल जो है ना वो टाइम फ्रेम के ऊपर ही है। जैसे कि ये वाली जो कैंडल है ये भी 15 मिनट की है,
ये जो टाइम फ्रेम अभी यहाँ पे सिलेक्ट है वो 15 मिनट का है। तो यहाँ पे आपको जितनी भी कैंडल दिखेंगी वो सारी की सारी कैंडल, एक कैंडल 15 मिनट की दिखेगी, ठीक है। और कैंडल जो होती है, जैसे कि मान लीजिए जो ग्रीन कैंडल होती है वो क्या दर्शाती है, वो ये दर्शाती है कि ये बायर की कैंडल है। तो मतलब उसमें ये समझ में आता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर ऊपर जाने वाला है। और अगर रेड कैंडल आपको दिखती है तो उसका मतलब ये होता है कि मार्केट या तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि मार्केट कहाँ पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मार्केट सपोर्ट के पास है या फिर मार्केट रेजिस्टेंस के पास है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा सिंपल सा चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए, आपको पहले हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझाते हैं, उसके बाद आपको लाइव चार्ट पे भी समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है कि मान लीजिए ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, ठीक है। तो इसको आप सपोर्ट मान लीजिए, ठीक। उसके बाद इसको आप रेजिस्टेंस मान लीजिए। अब आपको ये क्यों मानना है ये देखिए आप। जैसे कि मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ से रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये अपना रेजिस्टेंस बन गया, ठीक। उसके बाद यहाँ तक आता है मार्केट, उसके बाद यहाँ से फिर वापस रिवर्स होता है, अप डाउन मतलब अप ट्रेंड में अप जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से ये इसका सपोर्ट बन गया। तो इस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको समझने के लिए आपको पहले इसको समझ लीजिए, उनको भी आपको हम अगले वीडियो में ज़रूर समझाएंगे अगर आप बताएंगे तो देखिए इसमें क्या होता है। और सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, इस डीमैट अकाउंट में आपका जब डीमैट अकाउंट ये ओपन हो जाएगा तो आपको फंड ऐड करना पड़ेगा, तभी तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप इस पर ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद इस प्रकार से आपके पास जो इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर जो ये राइट का ऊपर राइट सबसे टॉप पे आपको ये आपका जो निशान नाम होगा ना, जिस नाम से आपका आधार कार्ड पे नाम होगा उसी का पहला अक्षर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, उसी पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिखेगा ऐड फंड, ठीक है। उसके बाद विड्रॉ फंड। तो आपको यहाँ से ऐड फंड पे क्लिक करना है। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपने बैंक अकाउंट मतलब जो सा आपने डीमैट अकाउंट ओपन करते समय बैंक अकाउंट दिया होगा वो आपका इसमें ऐड होगा पहले से ही, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर जो अमाउंट लिखा है यहाँ पर आपको इंटर अमाउंट डालना है, जितना भी आप फंड ऐड करना चाहते हैं उतना। जैसे कि मिनिमम 100 रुपये आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम आप 2 लाख तक कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू फ्री। मैक्सिमम इसकी लिमिट है जो वो 2 लाख है, ठीक है। तो आपको मान लीजिए कि 500 रुपये ऐड करने हैं तो यहाँ पे आप 500 डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको यूपीआई के थ्रू डालना है या फिर नेट बैंकिंग के या फिर बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है। तो अगर यूपीआई के थ्रू आपको डालना है, फ़ोन पे, गूगल पे, किसी से भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद गूगल पे, फ़ोन पे, जिससे भी आप डालना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद जैसे कि मान लीजिए हम फ़ोन पे से डालना चाहते हैं तो आपके पास फ़ोन पे डायरेक्ट भेज देगा ये। और वहाँ पे भेजने के बाद आपको ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये पे वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना वो जो यूपीआई पिन होता है उसको डालना है। उसके बाद आपका इसमें फ़ंड ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब आपका फ़ंड ऐड हो जाएगा उसके बाद आपको वापस आ जाना है। ये ऑटोमेटिक ही वहीं पे आपको वापस भेज देगा, ठीक है। जब ये वापस आपको भेज देगा तो आपको क्या करना है कि फिर यहाँ से आपको आ जाना है वापस इस चार्ट पर, ठीक है। जब आप इस चार्ट पर वापस आ जाएंगे तो मान लीजिए कि आपको टाइम फ्रेम लगाना है, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ढूंढ लिए। तो जो बेस्ट तरीका होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढने का या फिर ड्रॉ करने का, वो ये होता है कि जैसे कि आज का हाई मार्केट जो आज ओपन हुआ था, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से आज ओपन हुआ। 1 मिनट आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, और यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक गया। उसके बाद यहाँ से रिवर्स हो गया, फिर उसके बाद
यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक गया, ठीक है। तो मार्केट का जो ओपन प्राइस होता है, जैसे कि मार्केट का हाई और लो और क्लोजिंग प्राइस, ये तीनों चीज़ें आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही वर्क करेंगी, ठीक है। जैसे कि आज जो मार्केट चला है, ओपन हुआ, हाई लगाया और क्लोजिंग प्राइस, ये तीनों आपको मार्क कर लेना है। उसके बाद आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। आपको एक बार चार्ट पे चल के समझाते हैं तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए मार्केट ये यहाँ पे चला, ठीक है, ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। ये जो लेवल आपको दिख रहा है, ये रेड कैंडल, ये ओपन हुआ, ये इसका हाई था, उसके बाद ये इसका लो था, ठीक है। ये लो मतलब जो 9:15 पे कैंडल ओपन होती है उसका था। उसके बाद इसका जो हाई था वो ये था, ये वाला, ठीक है। जो लो लगाया वो यहाँ तक आया, उसके बाद और भी लो लगाया है, वो कितना लगाया वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ तक आता है, उसके बाद यहीं पे क्लोजिंग ये कर देता है। तो क्या हुआ कि मान लीजिए अपन को अगर कल ट्रेडिंग करनी है इसमें, तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला लेवल जो इसका आज का हाई है, ठीक है। अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। और जो इसका लो प्राइस होगा वो आपके लिए इसका सपोर्ट का काम करने वाला है। जो क्लोजिंग प्राइस होगी वो भी इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। तो ये तो हो गई आपके लिए बेसिक की बात। अब मान लीजिए कि आपको इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, तो आपने फंड भी ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भी पता चल गया, ठीक है। उसके बाद इसमें इन द मनी, आउट द मनी क्या होता है वो भी आपको समझने वाला है, अभी समझने में आने वाला है। देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन चेन का, ठीक है। तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक जगह लिखा होगा कॉल, एक जगह लिखा होगा पुट। तो इसमें इसका क्या मतलब है, कॉल और पुट का मतलब इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब है, आपको सिंपल भाषा में भी समझ में आने वाला है। देखिए जैसे कि अगर आपका एनालिसिस आपने कर ली कि मार्केट मान लीजिए एक सपोर्ट पर है या फिर एक रेजिस्टेंस पर है, आपको अगर लगता है वहाँ से एनालिसिस करने के बाद कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो आप क्या करेंगे, कॉल, जो कॉल का होगा ना प्रीमियम, उसको बाय करेंगे। अगर आपको लगता है कि मार्केट अब यहाँ से गिरने वाला है, तो फिर आप क्या करेंगे, पुट साइड का जो होगा ना प्रीमियम, उसको बाय करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारा व्यू है कि मार्केट, और ये जो है ना ये स्ट्राइक प्राइस, ये होता है स्ट्राइक प्राइस, इसका क्या होता है, और इसकी एक्सपायरी भी होती है, ठीक है। इसमें इसकी एक्सपायरी भी होती है। उसके बाद इसमें डेल्टा गामा भी होता है। वो क्या होता है कि इस एक्सपायरी तक, इस स्ट्राइक तक नहीं आया इस प्राइस पर, तो ये जीरो भी हो जाता है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ से आपको एक्सपायरी चुनने का या फिर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि ये 19 दिसंबर का है, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारी एक्सपायरी का आ गया है, जैसे कि 19 दिसंबर, 26 दिसंबर, 2 जनवरी, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद आपको पता चला कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि 24,668 पर अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से 24,700 तक जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, या तो आप इसका जो ऐड द मनी हो गया उसका बाय कर सकते हैं। ऐड द मनी का मतलब ये हो गया जो कि मतलब 24,668 है और मार्केट जाना चाहता है 24,700, तो इसका ये क्या हुआ, ये हुआ ऐड द मनी, ठीक है। और इन द मनी क्या हुआ कि जैसे कि 24,650 पे मार्केट, वो 24,666 पे मान लीजिए कि मार्केट अभी चल रहा है, और 24,650 का है वो मतलब इन द मनी, वो उसमें इन हो चुका है, ठीक है। और ये अभी ऐड होने वाला है, तो ये इन द मनी और ये वो आउट द मनी। एक होता है डीप आउट द मनी, जैसे कि मार्केट चल रहा है 24,000 और आपने उसको बाय कर लिया मान लीजिए कि 25,000 पे, तो वो क्या हुआ, आउट द मनी हो गया, मतलब डीप आउट द मनी हो गया। तो इस प्रकार से जितना आप मतलब ज़्यादा आउट द मनी का प्राइस खरीदेंगे वो आपको ज़्यादा सस्ते में मिलेगा, ठीक है। उसके चांस उसमें जो होंगे आपके प्रॉफिट और लॉस के वो थोड़े होंगे। जितना आपका इन द मनी होगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट और लॉस होने का चांस ज़्यादा रहेगा।
ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमको लगता है या फिर हमने एनालिसिस कर ली, उसके बाद इसको बाय किया कॉल साइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ से बाय करने के लिए आपको क्या है, 148 रुपये इसकी प्राइस है। तो आपको एक ये देखो यहाँ पे मिल रहा है कितने में, सिर्फ 744 रुपये में, लेकिन सिर्फ इंट्राडे इसको मतलब आज खरीदोगे तो आज ही बेचना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, आप इसको सिर्फ आज ही खरीदना है, तो आज ही इसको 3:30 बजे तक बेच सकेंगे। तो आपको ये मार्जिन आपको देगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद इसमें जो चार्ज रहता है ब्रोकरेज वो वही रहेगा सेम 20 रुपये, ठीक है। उसके बाद इसको बाय करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इंटरलॉट। अब इंटरलॉट का मतलब ये हुआ कि अगर आपको इसकी जो लॉट साइज है वो 25 है निफ्टी का, ठीक है, और जो बैंक निफ्टी है उसका लॉट जो साइज है अभी वो 15 है। तो आपको एक लॉट लेना ही पड़ेगा मिनिमम, जो आपको एक लॉट मतलब कम से कम लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वांटिटी ले सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको लॉट लेने पड़ते हैं, और वो लॉट जो होते हैं वो पूरे फिक्स रहते हैं कि इसमें इतनी क्वांटिटी आपको मिलेगी। तो जैसे कि मान लीजिए आपको एक लॉट चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो स्टॉप लॉस यहाँ से लगा सकते हैं, जैसे कि इंटर ट्रिगर प्राइस, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। जैसे कि आप 148 रुपये पे बाय करने वाले हैं तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, जैसे कि 145 या फिर 140, जो भी आप अपने हिसाब से डालना चाहें वो। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है लिमिट और मार्केट, ठीक है। तो जो मार्केट में प्राइस इसका चल रहा है जैसे 148 रुपये, तो आप मार्केट पे अगर जो प्राइस चल रहा होगा उसी पे मिल जाएगा। अगर आप लिमिट डालना चाहते हैं कि नहीं जब ये 145 रुपये पे आए तब ये बाय हो जाए, तो आप यहाँ से लिमिट डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इस पर बाय क्लिक करेंगे तो ये बाय हो जाएगा, ठीक है। अभी मार्केट ओपन नहीं है इसलिए आपको ये लिख के आया है ओनली एमओ, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉल साइड के लिए बाय करते हैं। और अगर मान लीजिए आपको पुट साइड के लिए बाय करना है तो वही प्रोसेस सेम रहेगा। मान लीजिए आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो यहाँ से आप पुट बाय करेंगे, ठीक है। उसमें आपको ये इतने 693 रुपये मिल रहा है, सेम वही प्रोसेस सेम रहेगा। उसके बाद आप बाय हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रॉफिट और लॉस जो हो रहा होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे भी शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पोजीशन में जाना है, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जब आप यहाँ पे पोजीशन में आएंगे ना, यहाँ पे ये सबसे नीचे जो होम और वॉच लिस्ट और टूल्स ऑर्डर ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, इसमें आपको पोजीशन में आना है। उसके बाद पोजीशन में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आपको जो प्राइस चल रहा होगा, जो ऑर्डर होगा आपका, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप उसको एग्जिट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एग्जिट करने का ऑप्शन आएगा, स्क्वायर अप कर देंगे, स्क्वायर अप हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी आपकी क्वारी रहती है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉन्टैक्ट सपोर्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है, वो भी कम पैसों के साथ, ठीक है। हाँ, जैसे कि बैंक निफ्टी हो गया या किसी में भी करना हो आपको, इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार से आप इससे प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो ये कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। श्री नारायण नारायण।